ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू पैराग्वे। पैराग्वे को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आपको मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा। पैराग्वे एक कंट्री है, छोटा सा देश है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में लोकेटेड है पैराग्वे। पैराग्वे को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, काफ़ी सारे देश का हम वीडियो बना चुके हैं। डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट देश का, काफ़ी सारे देश का वीडियो बना चुके हैं। फ़िलहाल हम बना रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में। काफ़ी सारे साउथ अमेरिकन कंट्री का वीडियोज़ बना चुके हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू चिले, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील। ऐसा काफ़ी सारे साउथ अमेरिकन देशों का बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो है साउथ अमेरिका में एक देश है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक छोटा सा देश है पैराग्वे। पैराग्वे को आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैराग्वे का लोकेशन के बारे में, उनका जो राजधानी, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कितने सारे इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और कितने पॉपुलेशन का देश है, कितने सारे पॉपुलेशन का देश है, और पैराग्वे का सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, पैराग्वे क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट पैराग्वे को एक्सपोर्ट करता है, और पैराग्वे से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में अगर आप मेरा पूरी वीडियो देखोगे तो मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझा पाऊँगा, ताकि आप इन फ्यूचर हर देश का वीडियो देख के आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू पैराग्वे। सो पैराग्वे जैसे आपको बता दिया साउथ अमेरिका में एक सेंट्रल कंट्री है, सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री है पैराग्वे। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, उरुग्वे, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो नॉर्थ में है ब्राज़ील, साउथ में है अर्जेंटीना, वेस्टर्न पार्ट में है बोलीविया, ईस्टर्न साउथ में है उरुग्वे, एंड पैराग्वे का ईस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और पैराग्वे का राजधानी का नाम है ओसुनसियोन, ठीक है। पैराग्वे का राजधानी का नाम है ओसुनसियोन। आप ओसुनसियोन उसका राजधानी का नाम है, याद रखिएगा। और इस देश का जो पॉपुलेशन है 73 लाख का पॉपुलेशन है 2021 के हिसाब से 73 लाख का पॉपुलेशन है। और इस देश में पैराग्वे में दो भाषा में बात करते हैं, एक तो है स्पेनिश और एक भाषा है गुरानी, ठीक है। स्पेनिश एंड गुरानी, ठीक है। गुरानी जो है पैराग्वे का जो गुरानी भाषा है ये उनका जो ऑफिशियल भाषा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी स्पेनिश में बात करते हैं। ज़्यादा करके जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ज़्यादा करके स्पेनिश में और पोर्चुगीज़ में बात करते रहते हैं। लेकिन इस कंट्री में पैराग्वे में दो भाषा है, गुरानी एंड स्पेनिश। तो गुरानी उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है और स्पेनिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करते हैं। और इस देश का पैराग्वे का करेंसी का नाम है पैराग्वेन गुरानी, ठीक है। पैराग्वेन गुरानी उनका जो कंट्री का, इस देश का करेंसी है। सो पैराग्वेन गुरानी का जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में काफ़ी नीचे है। 1 इंडियन रुपीस अगर कन्वर्ट करोगे 1 इंडियन रुपीस होगा वहाँ पर पैराग्वेन गुरानी में मिलेगा करीब 92.45 पैराग्वेन गुरानी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी करेंसी गिरा हुआ है उनका। आज के डेट में 1 इंडियन रुपीस वहाँ पर मिलेगा पैराग्वेन गुरानी 92.45 पैराग्वेन गुरानी आज का डेट का कन्वर्सन हिसाब से, ठीक है। अभी बात करेंगे कितने सारे इंडियंस पैराग्वे में रहते हैं। करीब 600 इंडियंस फिलहाल जितने इंडियन एम्बेसी के कैलकुलेशन के मुताबिक 600 इंडियंस पैराग्वे में रहते हैं। उनमें से करीब 200 इंडियंस जो वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा लेकर रहते हैं, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर PIO होल्डर है, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ का पैराग्वे का सिटीजनशिप लेकर वहाँ पर बसे हुए हैं।
करीब 400 के करीब इंडियंस वहाँ का रेसिडेंसी, पैराग्वेन रेसिडेंसी PIO लेकर बैसे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, सुपरमार्केट्स, शॉप्स एंड ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं इन पैराग्वे। ठीक है, आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाएंगे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन पैराग्वे, ताकि आप अगर पैराग्वे में बिजनेस करना चाहोगे तो आप पैराग्वे में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल्स में बता दिया, थोड़ा पैराग्वे के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। अभी हम बात करेंगे पैराग्वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पैराग्वे में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, क्योंकि हर देश का जो एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सी पोर्ट्स चाहिए एंड एयरपोर्ट्स चाहिए। अगर कोई देश दूसरे देश से रोड में जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको डिपेंड करेगा, वो देश डिपेंड करेगा रोडवेज के ऊपर, शिपिंग रूट के ऊपर, यानी सी कार्गो के ऊपर, शिपिंग लाइन के जरिए, नहीं तो एयर कार्गो के जरिए। ठीक है, पैराग्वे जो है काफ़ी दूर है, हज़ारों माइल्स के दूर है फ्रॉम इंडिया, इसीलिए हमारा इंडिया से उनका जो रोडवेज नहीं है, तो हम लोग डिपेंड करेंगे भारत से पैराग्वे एक्सपोर्ट करने के लिए रोडवेज नहीं है, इसलिए हम डिपेंड करेंगे शिपिंग लाइंस यानी सी कार्गो के ऊपर और एयर कार्गो के ऊपर। ठीक है, सो कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है इन पैराग्वे आपको बताऊंगा। तो सी पोर्ट्स आपको बता दिया। पैराग्वे एक लैंडलॉक कंट्री है इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल साउथ अमेरिका में लोकेटेड लैंडलॉक कंट्री है। उनका कोई भी सी से, कोई भी समुंदर से टच नहीं है, इसलिए पैराग्वे के पास खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। लेकिन उनका जो दो नदी है, पैराग्वे का दो नदी अटलांटिक ओशन में लगा हुआ है, टच किया हुआ है। सो दो नदी के जरिए पैराग्वे का जो जहाज़ है, पैराग्वे का जहाज़ अटलांटिक ओशन से होकर पैराग्वे में जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, कितने सारे नदी है मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो देख लीजिए पैराग्वे में दो नदी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। दो नदी का नाम है पाराना। ठीक है, पैराग्वे एंड पाराना, जो इन दो नदी है ये अटलांटिक ओशन में लगा हुए हैं। और उनका वालेटा जो है उनका जो साउथ में है, उनका जो राजधानी का साउथ में है विलेटा उनका एक पोर्ट है। और बड़ा पोर्ट है असुनसियन, जो बड़ा पोर्ट है उनका जो राजधानी का बड़ा पोर्ट है। और एनकार्सियन एंड सैन एंटोनियो जो दो छोटा पोर्ट है साउथ ऑफ पैराग्वे में लोकेटेड है। ठीक है, सो दो नदी बता दी आपको। पैराग्वे का पाराना रिवर्स जो है, ठीक है, पैराग्वे एंड पाराना दो रिवर है, दो नदी है जो अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक समुद्र को टच किया हुआ है। उनके जरिए आपका जहाज पहुंचेगा टू असुनसियन, उनका जो राजधानी वहाँ पर है। 3-4 पोर्ट है, उनके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितना है। उनके पास 15 एयरपोर्ट्स है, उनमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बता रहा हूं मैं। सिल्वियो पेट्रोरोसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा है गुरानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, 2 एयरपोर्ट है। सो आपको मैंने बता दिया पैराग्वे का अगर एयर कार्गो में आप शिपिंग लाइंस में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको बता दिया पैराग्वे में कितने सारे सी पोर्ट्स है। ठीक है, उनके पास रिवर पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स नहीं है। उनका जो पैराग्वे एंड पाराना जो आपको बता दिया उनका रिवर्स है, नदी है, वो अटलांटिक समुंदर में लगा हुआ है। तो समुंदर का रूट से होते हुए आपका जहाज, आपका शिपमेंट पहुँचेगा असुनसियन, उनका जो राजधानी में। तो वहाँ पर रिवर पोर्ट है, रिवर पोर्ट में उनका आपका जो कंटेनर उतारा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप अगर पैराग्वे एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप हमेशा गूगल में सर्च करिए द शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पैराग्वे, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग लाइन्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। शिपिंग लाइन्स कितने सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू पैराग्वे, तो आपको दिखाई देगा गूगल में। तो आप उन शिपिंग कंपनीज को ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपका शिपमेंट आप भेजना चाहते हो फ्रॉम इंडिया का, आपका कौन सा सी पोर्ट से
पैराग्वे का कौन सा पोर्ट आप भेजना चाहते हो आप उनको बता सकते हैं ईमेल के जरिए। शिपिंग कंपनीज आपको बताएंगे, एडवाइस देंगे कि कितना पैसा, कितना खर्चा आएगा, 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर कितना खर्चा आएगा, ठीक है। नहीं तो हमारा भारत का एक बड़ा अच्छा वेबसाइट है kogoport.com, www.kogoport.com अच्छा वेबसाइट है। तो kogoport.com में सर्च करिए, इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो, पैराग्वे का सी पोर्ट को आप सर्च करिए तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का डिटेल दिखाई देगा, कंटेनर का प्राइस दिखाई देगा। पर आप ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं, शिपिंग कंपनीज कंटेनर बुकिंग कर सकते हैं और पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन में काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का कंटेनर का प्राइस दिखाई देगा, ठीक है, kogoport.com में। kogoport.com कोई हमारा स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है, लेकिन मैंने खुद चेक किया, एक अच्छा वेबसाइट है भारत का। तो kogoport.com आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो google.com, गूगल में google.co.in में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पैराग्वे। जितने सारे शिपिंग कंपनीज दिखाई देंगे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि भारत का आपका कौन सा सी पोर्ट लिखिए, भारत से आप पैराग्वे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या आएगा, शिपिंग कंपनीज आपको बताएंगे और आपको एडवाइस करेंगे। वैसे ही भारत में बहुत सारे कार्गो एजेंट होते हैं, शिपिंग कार्गो एजेंट होते हैं जो आपको भी एडवाइस करेंगे। तो आप गूगल में सर्च करिए कार्गो एजेंट्स, सी कार्गो एजेंट्स इन इंडिया, तो बहुत सारे सी कार्गो एजेंट्स आपको दिखाई देंगे गूगल में। तो आप उनको लिख सकते हैं। सी कार्गो एजेंट्स जो होते हैं तो शिपिंग कंपनीज वो एजेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्टर्स और सी कार्गो शिपिंग कंपनीज के बीच में काम करते हैं, एजेंट, ठीक है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपको एडवाइस देंगे कि कौन से शिपिंग कंपनी से तरह आप भेजना चाहते हो, भेजेंगे तो अच्छा होगा। तो शिपिंग कंपनी के साथ उनका टाइप अच्छा रहता है और आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और पूरी तैयारी आपको कर देंगे, जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको तैयारी करेंगे और आपसे और शिपिंग कंपनी से कमीशन मिलेगा। तो सी कार्गो एजेंट्स जो होते हैं ज़्यादा करके जो मुंबई, दिल्ली एंड ज़्यादा करके जो पोर्ट्स एरिया है इंडिया का, जितने सारे पोर्ट सिटी है वहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। तो सी कार्गो एजेंट्स आपको एडवाइस करेंगे और आपसे कमीशन मिलेंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे भारत का शिपिंग कंपनीज या कोई भी शिपिंग कंपनीज के साथ और एक्सपोर्टर के साथ। तो ज़्यादा करके जो नए एक्सपोर्टर्स होते हैं, पुराने एक्सपोर्टर्स होते हैं, सी कार्गो एजेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके जितने सारे हैसल फ्री काम होता है, जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन काम होता है, जितने सारे पोर्ट्स में जितने सारे काम होते हैं, तो सी कार्गो एजेंट्स आपके लिए करवा देंगे ताकि आपको ईजीली, आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लाइक फॉर्मेलिटीज, एनी प्रॉब्लम, आपका काम वो करवा देंगे और आप उनको थोड़ा सा कमीशन दोगे, ठीक है। तो आप सी कार्गो एजेंट्स के साथ काम कर सकते हैं या डायरेक्ट शिपिंग कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो आपको पूरा आइडिया देंगे कि आप भारत का कौन सा सी पोर्ट टू पैराग्वे कैसे आपका शिपमेंट पहुंचेगा, पूरा आपको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो गूगल में सर्च कर सकते हैं द सी कार्गो एजेंट्स ऑफ इंडिया या शिपिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, तो आपको वो एडवाइस देंगे और आपके साथ काम करके आपका जो शिपमेंट को बाई सी कार्गो के जरिए पैराग्वे में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये बता दिया, सी कार्गो के डिटेल्स बता दिया। अगर आप एयर कार्गो में भेजना चाहते हो, पैराग्वे का 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता दिया। पैराग्वे में 15 एयरपोर्ट्स है, उसमें से काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको दिखा दिया। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा दिया। तो आप भारत का कोई भी एयरपोर्ट से पैराग्वे का 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप भेज सकते हैं। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं इंडिया टू पैराग्वे, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, वाया होकर फ़्लाइट्स मिलेगा आपको। ज़्यादा करके ब्राज़ील, मेक्सिको एंड कनाडा, US, दुबई एंड कतार, ये जो एरियाज है, एंड वेस्टर्न यूरोपियन सिटीज़। तो ये जो एरिया है ज़्यादा करके यहाँ से आपको वाया फ़्लाइट्स मिलेगी। तो जितने सारे फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं इंडिया टू पैराग्वे वाया होकर, तो उसका जो नाम मैं दिखा रहा हूँ देख लीजिए स्क्रीन में। तो इन्हीं एयरलाइंस के कार्गो सेक्शन को आप लिख सकते हैं कि भाई आप इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट टू पैराग्वे को भेजना चाहते हो बाई एयर कार्गो, तो क्या प्राइस आएगा। तो हमेशा आप एयर कार्गो कंपनीज को, एयर कार्गो को लिख लीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना किलो का प्रोडक्ट है और वैल्यू क्या है। तो एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन आपको मदद करेंगे, आपको एडवाइस देंगे कि क्या प्राइस आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वजन रहेगा, ज़्यादा वेट रहेगा तो कम प्राइस आएगा, और कम वजन रहेगा तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप हमेशा एयरलाइंस को बता दीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो एयरलाइंस कार्गो सेक्शन आपको हमेशा मदद करेंगे, आपको एडवाइस देंगे
कि आपका प्रोडक्ट को अगर इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट से आपका पैराग्वे भेजोगे तो क्या प्राइस आ जाएगा। वैसे ही इंडिया में या हर कंट्री में एयर कार्गो एजेंट्स होते हैं। एयर कार्गो एजेंट्स होते हैं जो एयरलाइंस एंड एक्सपोर्टर्स के बीच में काम करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सर्विसेज को। तो गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो एजेंट्स इन इंडिया, तो एयर कार्गो एजेंट्स को भी लिखिए। एयर कार्गो एजेंट्स के साथ काफ़ी सारे एयरलाइंस के साथ टाइप होते हैं। तो एयर कार्गो एजेंट्स आपको आइडिया देंगे, आपको एडवाइस देंगे। भारत से पैराग्वे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एडवाइस देंगे कौन सा एयरलाइंस ठीक रहेगा, कितना किलो का प्राइस क्या है, सब कुछ आपको अरेंज करवा देंगे और अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप डायरेक्ट एयर कार्गो कंपनीज के साथ डील कर सकते हो या आप एयर कार्गो कंपनी के एयर कार्गो एजेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास है। एयर कार्गो एजेंट्स को थोड़ा आपको देना पड़ेगा कमीशन, ठीक है। तो आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो एजेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया इन इंडिया, तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो एजेंट्स दिखाई देंगे। तो आप उनके साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कौन से एयरलाइंस इंडिया टू पैराग्वे ऑपरेट करते हैं एंड क्या प्राइस आ जाएगा आपका एयर कार्गो में भेजने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बता दिया मैंने एयर कार्गो सी कार्गो में भेजने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा और कैसे आप भेजोगे आपको प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊँगा भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया टू पैराग्वे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा, तो और लिस्ट करके बताता हूं क्या क्या प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पैराग्वे को एक्सपोर्ट करते हैं और पैराग्वे क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया से लेकर वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करता है, ताकि आपको एक फेयर आइडियाज आ जाएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए टू पैराग्वे, ठीक है। पूरा लिस्ट करके मैं बता रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पैराग्वे, ठीक है। तो इंडिया जो पैराग्वे को 149.24 मिलियन का जो एक्सपोर्ट किया हुआ है 2020 में, ठीक है। और मेन एक्सपोर्ट इंडिया से होता है पैराग्वे को आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, व्हीकल्स एंड ऑटो पार्ट्स, ये जो उनका मेन प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो पैराग्वे। तो अभी आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, पूरा लिस्ट देख लीजिए। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड आपका नोटपैड में पूरा लिस्ट को आप लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, लिस्ट दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू पैराग्वे। और पैराग्वे को भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट पैराग्वे इंडिया से लेकर डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते रहता है। तो पैराग्वे का जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है सोयाबीन, ठीक है। पैराग्वे
वर्ल्ड का सबसे टॉप 5 एक्सपोर्टर से सोयाबीन। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं सोयाबीन, आप पैराग्वे से सोयाबीन इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है पैराग्वे एक्सपोर्ट करता है बीफ, ठीक है। तो उनका मेन प्रोडक्ट है पैराग्वे सोयाबीन और बीफ एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट भारत से एंड डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो जितने सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है पैराग्वे, मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लिया होगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इन्हीं प्रोडक्ट को इंडिया से सोर्स करके पैराग्वे को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट को अगर आप नया एक्सपोर्टर हो या एक स्टार्टअप कंपनी हो, और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, नया एक्सपोर्टर हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट इंडिया से कहाँ से मिलेगा। तो हमेशा आपको बताता हूँ, इंडिया में हमारा 20 बड़े B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस टाइप का वेबसाइट्स है इन इंडिया। ये वेबसाइट में आपको सर्च करके आपको मिल सकता है द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। तो लिस्ट देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये पूरे वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए, पूरा वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपको इजीली मालूम पड़ेगा ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स होते हैं। तो ये B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया क्या होता है? B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया, बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल्स ऑफ इंडिया। इनमें क्या होता है, इस साइट में ज़्यादा करके जो बड़ा साइट है indiamart.com है, exportersindia.com है, बड़े जो साइट दिखा दिया। ये वेबसाइट में इंडिया का जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स वगैरह लिस्ट किए हुए हैं अपना प्रोडक्ट सर्विसेज का, ताकि भारत का एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, और वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स होते हैं इन्हीं वेबसाइट से जरिए भारत से इंपोर्ट कर सके। इसीलिए अगर आप नया एक्सपोर्टर हो, अभी तक आप इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर नहीं किए हुए हो, तो पहले आपका काम है इन्हीं वेबसाइट में पहला रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस, फोटोज ऐड कर लीजिए, कॉन्टैक्ट पेज ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्री से इंपोर्टर्स जब इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने वेबसाइट के जरिए, गूगल सर्च के जरिए, सर्च इंजन के जरिए इन्हीं वेबसाइट को सर्च करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए भारत का इंपोर्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, तो आप इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, तो आपका पहला काम है इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए। आपका कंपनी रजिस्टर करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटोज, वेबसाइट, कॉन्टैक्टर्स पेज ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी देश से इंपोर्टर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सके इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद इन्हीं वेबसाइट में आप सर्च कर लीजिए हु आर द मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट के हिसाब से आप मैन्युफैक्चरर से बात करिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिए क्या प्रोडक्ट क्या प्राइस में वो आपको सेल कर सकते हैं। तो हमेशा मैन्युफैक्चरर से बाय करके आप एक्सपोर्ट करना सीखिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा प्राइस मिलेगा। ट्रेडर से, एक्सपोर्टर से बाय करोगे तो आपको प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप ट्रेडर से और एक्सपोर्टर से आप कम्युनिकेट करके आपको पता चल सकता है कि एक्सपोर्टर्स किस प्रोडक्ट किस प्राइस में खरीदते हैं, और एक्सपोर्टर्स किस प्राइस से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्पोर्टेंट आपके लिए है, तो आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में आपका जो नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, और इन्हीं वेबसाइट में आप पहला रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको पैराग्वे से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। पैराग्वे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। पैराग्वे का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, पैराग्वे का इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड बिजनेस डायरेक्टरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में आप लिस्ट कर लीजिए।
सो काफ़ी सारे वेबसाइट्स आपको मैंने दिखा दिया स्क्रीन में। आप मेरा वीडियो को थोड़ा पॉज करके, थोड़ा स्टॉप करके, आप जितने सारे वेबसाइट्स मैं दिखाता हूँ आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में। तो जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया पैराग्वे का, जितने सारे इंग्लिश, स्पेनिश न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, लिस्ट कर लीजिए और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए, ताकि आप पैराग्वे का इम्पोर्टेंस जो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आपको जितने सारे मैंने न्यूज़पेपर दिखा दिया पैराग्वे का, तो उसमें आप ऑलवेज पढ़िए। तो पैराग्वे का सोसाइटी, पैराग्वे का इकोनॉमी, पैराग्वे का बिजनेस डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा पैराग्वे में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज का वहाँ पर ज़रूरत है। और अगर आपके पास बजट है तो आप पैराग्वे का जितने सारे न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, उन न्यूज़पेपर्स का कॉन्टैक्ट अस पेज जाकर उनको लिखिए कि आप ईयरली या 2 साल, 3 साल या 6 महीने का एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं। उनका न्यूज़पेपर का, ऑनलाइन न्यूज़पेपर का होम पेज में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए कि आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कि आप एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो भारत का, तो एक एडवर्टाइजमेंट दे दोगे तो पैराग्वे का जितने सारे लोग इस न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट में कनेक्ट हो जाएगी। तो वेबसाइट में जाकर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा। फिर वो कंपनीज, इंडिविजुअल लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए अगर आपके पास बजट है तो पैराग्वे के जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया उनका वेबसाइट में, उनका होम पेज में आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। और जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स, जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ पैराग्वे दिखा दिया, उन वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आप उनमें आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज को कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि पैराग्वे का जो लोग है, की पर्सन ऑफ एनी कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, कंपनीज एंड इंडिविजुअल लोग इन्हीं वेबसाइट में सर्च करने के लिए आते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बिजनेस के लिए आते हैं। तो सर्च के टाइम पे अगर उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको पहला रजिस्टर करके आपको कंपनी को ऐड कर लीजिए। फिर क्या करिए, सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, हु आर द कंपनीज, हु आर द इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स इन पैराग्वे। सर्च करने का टाइम में आप कंपनीज सर्च कर लीजिए, कंपनीज का वेबसाइट में जाइए, कंपनीज का वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, क्या क्या ट्रेड करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करिए। कम्युनिकेशन के जरिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू पैराग्वे। वैसा ही google.co.in, google.com में सर्च कर लीजिए, द लिस्ट ऑफ कंपनीज, द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैराग्वे। आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देगा पैराग्वे का इन गूगल। तो गूगल के जरिए आपको पैराग्वेन कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और पैराग्वे में जो उनका राजधानी है, राजधानी में लोकेटेड है हमारा भारत का कॉन्सुलेट जनरल। ठीक है, भारत का कॉन्सुलेट जनरल इन पैराग्वे में कांटेक्ट करिए। और पैराग्वे का जो राजधानी है, पैराग्वे का जो पड़ोसी देश है अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स में इंडियन एम्बेसी है। तो इंडियन एम्बेसीज इन ब्यूनस आयर्स को कांटेक्ट करिए या कॉन्सुलेट जनरल इन पैराग्वे को कांटेक्ट करिए। अगर उनके पास पैराग्वे का लिस्ट ऑफ कंपनीज का डाटा रहेगा, उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें पैराग्वे का कंपनीज डाटा भेज दीजिए बाय ईमेल। अगर उनके पास रहेगा तो आपको भेज देंगे कंपनीज डाटा। तो आप ईमेल के जरिए कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा करके जो इंडियन एम्बेसीज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनके पास कंपनीज का डाटा रहता है। और अगर आपको पैराग्वे में एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स में जो हमारा भारत का एम्बेसी है, उनको कांटेक्ट करिए। नहीं तो आप इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन पैराग्वे में कांटेक्ट करिए। तो उनका जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ट्रेड डिपार्टमेंट है, वो आपको एडवाइस देंगे पैराग्वे में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या इंपोर्ट करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि भारत का एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में हमेशा वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट बैठे रहते हैं और हमारा भारतीय एक्सपोर्टर्स को देने के लिए एडवाइस। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम अगर आप कभी ट्रैवल करते हो, पैराग्वे ट्रैवल करते हो, कुछ आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, तो आप ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स में जो हमारा भारतीय दूतावास है, एम्बेसी है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप पैराग्वे में
जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको मदद करेंगे, ठीक है। और दूसरा रास्ता है, कम पैसा खर्चा करना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पैराग्वे को टारगेट करके स्पेनिश लैंग्वेज में आप कर सकते हैं मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग करोगे तो आप पैराग्वे में जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे पैराग्वे में जितने सारे वहाँ पर वेबसाइट है, वेबसाइट में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट गूगल एड के जरिए दिखाई देगा, ताकि पैराग्वे के लोग हैं आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया कोई भी सिटी में कांटेक्ट कर लीजिए, उनको बताइए कि पैराग्वे को टारगेट करके आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आपको मदद करेंगे। नहीं तो पैराग्वे में जो स्पेनिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। तो दो तरीका है, पैराग्वे में जितने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंडिया का कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे। पैराग्वे में टारगेट करके मार्केटिंग करेंगे ताकि आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वहाँ दिखाई देगा, या पैराग्वे का सर्च इंजन में आपका कंपनी सर्च में दिखाई देगा, ताकि वहाँ का कंपनीज इंपोर्ट करने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप खुद पैराग्वे ट्रैवल कर सकते हैं। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे में जो होता है एक्सपो होता है, वहाँ पर जाके भाग लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर, ताकि पैराग्वे का जितने सारे इंपोर्टर्स है आपको कांटेक्ट कर सके इंपोर्ट करने के लिए। ये भी अच्छा तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपो में भाग लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ये बहुत 100% ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो हमेशा आप एक्सपो में भाग लीजिए। पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में जितना सारा एक्सपो होता है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। पैराग्वे में खुद ट्रैवल कर सकता है। पैराग्वे में पहुंचकर 1-2 महीना रुक कर वहाँ पर दुकान टू दुकान, ऑफिसेस, कंपनीज, सुपरमार्केट्स वगैरह आप ट्रैवल करके वॉक इन जाकर आपका बिजनेस के लिए आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ट्रैवल करने से पहले आपका जो प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड को स्पेनिश लैंग्वेज में बनाइए, ताकि वहाँ का लोगों के साथ आपको इजीली कम्युनिकेट कर सकें। और वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोलते नहीं है, इसलिए आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जब वहाँ ट्रैवल करोगे। हो सकता है कोई अगर इंडियन वहाँ पर मिल जाता है तो आपको मदद हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हो मार्केटिंग करने के लिए, पहला आप जाके उस कंट्री में हमारा भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी में या इंडियन कॉन्सुलेट जनरल में जाके कांटेक्ट करिए। तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी आपको मदद करेगा, और वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी आते रहते हैं। फिर वहाँ पर आपको इंडियन के साथ कांटेक्ट हो जाएगी, तो इंडियंस वहाँ पर जो लोकेटेड है वो आपको मदद कर सकते हैं। इधर आप कोई भी देश विजिट करते हो मार्केटिंग करने के लिए, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल विजिट करिए, नहीं तो गूगल में सर्च करिए इंडियन रेस्टोरेंट्स इन दैट कंट्री। इंडियन रेस्टोरेंट में आप जाइए उस देश में, इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन ओनर होते हैं, या इंडियन रेस्टोरेंट में आपको काफ़ी सारे इंडियंस खाने के लिए आते रहते हैं, उनके साथ बातचीत करिए तो उस देश के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा, और उन जो इंडियंस वहाँ पर होते हैं वो आपको मदद करेंगे बिजनेस के लिए। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया, और हमेशा आपको बताता रहता हूँ, आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और ट्रांसलेशन जो रहेगा, वेबसाइट का जो ट्रांसलेशन पेज रहेगा, ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी देश से कोई भी लोग अपना भाषा में आपको वेबसाइट को ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, और आपको ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पेमेंट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको हमेशा बात करते रहता हूँ। तो हमारा 3 सर्विसेज है, हमारा कंपनी का। एक तो डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड काम है हमारा वेब डिज़ाइनिंग, बड़ा वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बड़े वेब पेजेस लाइक amazon.in टाइप का बड़ा वेबसाइट, flipkart.in टाइप का बड़े वेबसाइट अगर करना है एक्सपोर्टर्स के लिए, हम आपको बना के देंगे। थर्ड है, अगर कोई भी देश में आप आपका खुद का कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको हम मदद करेंगे। ऑल्सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए मदद करेंगे, और एक्सपोर्ट मार्केटिंग और कोई भी देश में आप जाकर एक्सपो में भाग लेना चाहते हैं तो आपको भी हम मदद करेंगे। तो कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कम्युनिकेशन के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लिखते हैं कि सर कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूं, इसलिए आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ईमेल के जरिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा।
अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है, एक्सपो में भाग लेना है, वेब डिजाइनिंग करना है या डिजिटल मार्केटिंग करना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं या हमारा कंपनी आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।